डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कि वहां पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। पूर्वोत्तर राज्य भारत के पूर्व में स्थित वो राज्य है जहां तक ज्यादातर पहाड़ी जो है एरिया से घिरे हुए हैं। इनकी अपनी कुछ स्थानीय समस्याएं हैं, उनको लेकर के उन्होंने कई बार जो है अलगाववादी या क्षेत्रीय राजनीति को जन्म दिया है। तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये सारे के सारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें क्या समस्या आई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इनमें से कुछ ऐसे राज्य थे जो आजादी के समय भारत का जो हिस्सा नहीं थे, कैसे उनको भारत में मिलाया गया और किन किन राज्यों को कब कब जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, किस राज्य में से काट करके कौन सा नया राज्य बनाया गया, आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है हमारा पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रवाद की समस्या। क्षेत्रवाद के बारे में हमने पहले पढ़ा है, तो अब हम डिस्कस करते हैं पूर्वोत्तर राज्य को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये राज्य है 7 कौन से, जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। ये 7 को मिला करके इनको 7 को जो है 7 बहनें के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये जो 4 राज्य हैं, 1, 2, 3 तथा 4, ये 4 राज्य असम राज्य में से ही काट करके अलग बनाए गए हैं। कहने का अर्थ ये है कि इन 4 राज्यों में का जन्म असम राज्य से हुआ है। इनमें से इनके अलावा नागालैंड को जो है 1960 में, मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा को 1972 में तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि 3 बार इनको जो है अलग अलग राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जिसमें 1960 में नागालैंड को, इसके अलावा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्वोत्तर राज्यों की जो सीमा है वो चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से, प्राचीन म्यांमार जो है बर्मा भी कहते हैं, के साथ लगती है। इन क्षेत्रों में भारत की कुल आबादी का 4% जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है। एक छोटी सी आपने देखा होगा कि सिक्किम से और बांग्लादेश के बीच में 22 किलोमीटर पतली सी एक रेखा है जो इन पूर्वोत्तर राज्यों को जो है शेष भारत से जोड़ती है। इन राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, यानी इन राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। इन क्षेत्रों में कमजोर आर्थिक दशा, संचार के साधनों की कमी और बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। कहने का अर्थ मुख्य जो इनकी समस्याएं हैं वो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, संचार के साधनों का अभाव है, साथ में अधिक बेरोजगारी फैली हुई है। इसके अलावा जो मुख्य इन राज्यों की 3 समस्याएं, वो 3 समस्याएं हैं: स्वायत्तता की मांग, अलगाववाद आंदोलन और बाहरी नागरिकों की घुसपैठ। अब हम देख रहे हैं कि स्वायत्तता की मांग और अलगाव के आंदोलन, इनमें थोड़ा सा बेसिक अंतर है। स्वायत्तता का तो मतलब ये होता है कि उनको और अधिक जो है अधिक से अधिक अधिकार दिए जाए, स्वायत्तता के लिए उनको अधिक छूट दी जाए। अलगाववाद का मतलब ये होता है कि पूर्ण रूप से काट करके उसको अलग राज्य या अलग देश बना दिया जाए। तो इनमें थोड़ा बेसिक अंतर। तीसरा है कि बाहरी नागरिकों की घुसपैठ की जो समस्या है वो सबसे अधिक है। ये जो बाहरी घुसपैठ की समस्या है ये जो ज्यादातर बांग्लादेश से 1971 से अब तक लगातार आकर के जो घुसपैठ
समाजों पर इनके घुसपैठ से बुरा असर पड़ता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में किन किन ऐसे राज्य हैं जिनमें समस्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड असम के जो नागा जाति के जो लोग थे, असम में ही नागा जाति के लोग थे, उन्होंने स्वायत्तता को लेकर के, स्वायत्तता का मतलब ये होता है अलग होने के लिए आंदोलन चलाया, जिसमें भारतीय सेना के साथ उन्होंने सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। सशस्त्र संघर्ष का मतलब क्या है कि हथियारों के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी उन्होंने। इसके लिए गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। गोरिल्ला युद्ध का मतलब ये होता है कि छिप करके हमला करना और फिर भाग जाना। तो ये नीति अपनाई और सरकार ने इन लोगों की मांग को देखते हुए 1960 में जो है नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। बहुत बार प्रश्न आता है, इससे पहले भी आपको समझाया गया था कि नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1960 में दिया गया। इसके बाद उसको नागालैंड को 1965 में जो है राज्य की स्थापना हुई। अंतर सिर्फ ये है कि 1960 में बिल पास हुआ और 1965 में राज्य में विधानसभा ने कार्य करना शुरू कर दिया था। नागालैंड की आबादी लगभग 20 लाख है और नागालैंड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी तथा नागा नेशनल सोशलिस्ट जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल वे दल होते हैं जिनका प्रभाव किसी एक विशेष क्षेत्र में ही होता है, यानी कि केवल वहां पर नागालैंड में ही है, अन्य राज्यों में उसका प्रभाव नहीं है। 3 मेन क्षेत्रीय दल है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी और नागा नेशनल सोशलिस्ट जैसे। दूसरा राज्य का हम जिक्र करते हैं, दूसरा राज्य है मणिपुर। मणिपुर भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व जो है स्वतंत्र रियासत था। वहां का जो शासक था बोध चंद्र, उस समय वहां के जो शासक थे, वहां उन्होंने स्वतंत्र रहना जो है स्वीकार किया था, लेकिन बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेस यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। मणिपुर को जो है 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मणिपुर में सबसे बड़ा जो आतंकी संगठन है, जो वर्तमान में भी जो है भारतीय सेना के लिए सरदर्द बना हुआ है, वो है मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात MPLA, मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसका जो है भारतीय सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष जारी है और मणिपुर की जनसंख्या लगभग 23 लाख है। राज्य में मणिपुर हिल्स यूनियन और कुकी नेशनल असेंबली ये 2 प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं। आगे हम तीसरे राज्य पर डिस्कस करते हैं, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा के लोगों ने भी जो है भारत का अंग बनाए जाने का विरोध किया था। त्रिपुरा को जो है 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर त्रिपुरा मुक्ति संगठन यानी कि क्षेत्रीय संगठन है जिसका नाम है त्रिपुरा मुक्ति संगठन, स्वतंत्र राज्य के लिए संघर्ष संगठन है। यानी कि इस संगठन का काम त्रिपुरा को अलग जो है राष्ट्र के निर्माण में स्थापित करने के लिए सरकार से संघर्ष कर रहा है। और त्रिपुरा में बंगला और काकवरक जो है 2 मुख्य भाषा है। बंगला भाषा तो बांग्लादेश से आने वाले लोग और उनकी पास में भौगोलिक स्थिति लगती है, इसलिए बांग्ला भाषा ज्यादा बोली जाती है। चौथे पूर्वोत्तर राज्य पर डिस्कस करते हैं, मेघालय। मेघालय को जो है 1972 में, जैसे त्रिपुरा को भी 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया, मेघालय को भी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य की प्रमुख भाषा जो है बोरो
खासी और अंग्रेजी भाषा है। प्रमुख क्षेत्रीय दल इसमें ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस, ये इसकी जो है क्षेत्रीय दल है। साथ में इसमें हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी इसकी क्षेत्रीय पार्टी है। दो प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है, एक ऑल इंडिया हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस और दूसरी हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पांचवा पूर्वोत्तर राज्य है मिजोरम। मिजोरम को 1987 में गोवा के समय ही जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और उन लोगों का मानना था कि वे कभी ब्रिटिश इंडिया यानी कि जिस भारत क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार था तो उसको ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं, उसका अंग नहीं रहे, यानी कि जो मिजोरम है उस पर कभी अंग्रेजों का अधिकार नहीं रहा, इसलिए भारत से उनका कोई नाता नहीं है। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा, यानी कि उस समय 1959 में जो मिजोरम के क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा, सरकार ने इसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए, लोगों की मदद के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए, जिससे लोगों में भारत सरकार के खिलाफ काफी विरोध किया। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया और मिजो नेशनल फ्रंट जो है का गठन किया। इसके बाद हम आगे इसका डिस्कस करेंगे कि मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किसने किया था, इसका मुख्य कार्य क्या था। आगे हम डिस्कस करते हैं मिजोरम में ही कि मिजो नेशनल फ्रंट जो है उसकी स्थापना लाल डेंगा ने की थी। उन्होंने भारतीय सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष किया, लेकिन जल्दी ही उनको आभास हो गया था, लगने लग गया था कि जो सशस्त्र का संघर्ष का जो रास्ता उन्होंने अपनाया है उससे जो है सफलता नहीं मिलने वाली। आखिर में सुलह की ओर कदम बढ़े। कहने का अर्थ ये है कि लाल डेंगा ने जो मिजो नेशनल फ्रंट बनाया था सशस्त्र संघर्ष करने के लिए भारतीय सेना के साथ, जो मिजोरम को अलग जो है राज्य का दर्जे की मांग कर रहे थे, तो उनको आभास हो गया था कि इस लड़ाई झगड़ा या विरोध के जो तरीका है उसके द्वारा उनको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। उसके बाद 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी 1986 प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी और लाल डेंगा के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का जो है दर्जे के साथ राज्य को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। अब हम बात करते हैं कि जब अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद दिसंबर 1984 में ही चुनाव करवाए गए। उस समय कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और उनके बाद इंदिरा गांधी के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी को जो है देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और उनके पास में देश को प्रचंड बहुमत उनको मिला था। इसके कारण उनका भी जो दायित्व बनता था कि जो पूर्वोत्तर की समस्या है उसकी ओर ध्यान दिया जाए। आखिरकार उन्होंने इसके लिए प्रयास किए और जो है लाल डेंगा के मध्य उन्होंने एक समझौता किया और उन्होंने संघर्ष का रास्ता छोड़ने का निर्णय कर दिया। इसके बाद लाल डेंगा को ही मिजोरम का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। वर्तमान में मिजोरम जो है कला, साहित्य और विकास की दशा में जो है अच्छी प्रगति की है, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। और छठा पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम। सिक्किम भी जो है भारत का कभी अंग जो है नहीं रहा था, लेकिन सिक्किम को भारत की शरणगति जो है प्राप्त थी। शरणगति का मतलब क्या है कि भारत सरकार जो है अन्य किसी हमलावर से जो है सिक्किम की रक्षा करेगी, यानी कि शरण में आया हुआ उसकी आर्थिक और प्रभुत्व सत्ता की रक्षा भारत सरकार करेगी। अर्थात सिक्किम की रक्षा का अधिकार किसका था? भारत का। यहाँ ज्यादातर लोग नेपाली मूल के हैं। 1975 में सिक्किम विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, उन्होंने
वो भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने एक जनमत संग्रह करवाया और सिक्किम की जनता से ये जानना चाहा कि भाई वो भारत में शामिल होना चाह रहे हैं कि नहीं। तो विधानसभा में जो प्रस्ताव पास किया गया था उस पर उन्होंने सहमति दी। आखिरकार भारत सरकार ने भी उनके अनुरोध पर जो है उनका अनुरोध मान करके 1975 में जो है सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया। आगे हम डिस्कस करते हैं 7वां पूर्वोत्तर राज्य पर, असम पर। असम पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसमें से हमने देखा कि 4 अन्य राज्यों का भी जन्म हुआ था, लेकिन यह बंगला घुसपैठ की भारी समस्या थी। वे अवैध रूप से असम में घुसपैठ करके जो है नागरिकता प्राप्त कर लेते थे और वोट बैंक की राजनीति के कारण जो उनको नागरिकता मिल जाती थी, जिससे असम की जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। बांग्लादेश के जो घुसपैठिए थे उसके कारण वहां के तेल, चाय, कोयले जैसी प्राकृतिक संसाधन थे, उनको जो है उन पर संकट पैदा हो गया था। कहने का थी प्राकृतिक रूप से असम जो क्षेत्र है काफी समृद्ध है, फिर भी वहां रोजगार की एक नई समस्या जो है संकट उत्पन्न हो गया था। असम की जनता को भय के कारण जो है वहां पर 1989 में शक्तिशाली संगठन आसू का जो है निर्माण हुआ। आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो है का गठन किया गया। उसका एक ही उद्देश्य था कि बाहरी घुसपैठियों का विरोध करना। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि आसू का गठन क्या उद्देश्य किया था, कि बाहरी घुसपैठियों का विरोध करना। असम गण परिषद जो है एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है असम का, और असम का जो गठन अक्टूबर जो है 1985 को किया गया। असम गण परिषद का जो स्थापना जो अक्टूबर 1985 को किया गया। असम के उल्फा नामक जो है आतंकी संगठन है जो कि अलग बोडोलैंड की जो है मांग करता है। और अंतिम जो है अरुणाचल प्रदेश जो है 20 फरवरी 1987 को महत्वपूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उसकी प्रसिद्ध जो भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था कि पूर्वोत्तर राज्य, जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें क्या समस्या है, समय समय पर किस मांगों को लेकर के उन्होंने जो है अलग अलगाववादी की नीति अपनाई।